नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात राज्य सरकार के उस 2 आदेश की करने जा रहे हैं, जिस आदेश के सहारे समझा जा सकता है कि अभी तक देश जिस मिजाज में जी रहा है या फिर देश को जिस मिजाज में जीने को मजबूर किया जा रहा है, उस मिजाज का असर 2014 में मोदी की सरकार बनी तब से लेके और 2026 तक उसका असर बिहार की व्यवस्था पर नहीं पड़ी। हालांकि नीतीश कुमार की बात अगर करें तो काम करने की शैली इनकी मोदी जैसी ही रही है। ये भी मीडिया को निशाने पर लिए हैं, ये भी ऐसे पत्रकार को निशाने पर लिए जो सरकार और सत्ता से सवाल करता था, आंख में आंख डाल के हिसाब मांगता था। ऐसे बहुत सारे पत्रकारों के साथ नीतीश ने भी ज्यादती की है। संस्थान से बाहर निकालना, संस्थान का विज्ञापन बंद कराना, ये सारी चीजें जो आप देश स्तर पर मोदी का देख रहे हैं वो बिहार के लोग देख चुके हैं, बिहार की मीडिया देख चुकी है। नीतीश कुमार भी अपने पूरे शासनकाल के दौरान आईपीआरडी विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग हमेशा अपने पास रखा और उसके सहारे पूरे मीडिया इंडस्ट्री को प्रभावित करते रहे। लेकिन उस दौर में भी विजुअल मीडिया, इनको लगता था कि अखबार ही आम लोगों तक अखबार की पहुंच है और उसके सहारे कंट्रोल कर लिए तो बातें कंट्रोल में आ गई। विजुअल मीडिया को कभी कंट्रोल करने की कोशिश उस तरीके से नीतीश कुमार या फिर सुशील मोदी नहीं की। लेकिन जब उनको लगने लगा कि नहीं, विजुअल मीडिया का इम्पैक्ट है, वो देखते नहीं थे, कहते थे चिड़िया और चिड़िया चिड़िया चिड़िया। ट्विटर को ये लोग नहीं मानते थे, सुशील मोदी भी नहीं मानते थे, नीतीश कुमार भी नहीं मानते थे। लेकिन बाद के दिनों में जब इनको लगने लगा कि नहीं इसका इम्पैक्ट है, तो फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी और विजुअल मीडिया पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन बहुत कुछ चला नहीं हुआ, अपने मिजाज से चीजें चलती रही। हाँ, एक बात जरूर, एक मर्यादा का ख्याल इन्होंने जरूर रखा कि किसी मीडिया वाले को बेवजह मुकदमा में फंसाना, जेल भेजना, ये सब कभी नहीं किए। हाँ, हमें याद है कि शिक्षा विभाग को लेकर जब हम खबर चला रहे थे और एस सिद्धार्थ जिस तरीके से हम पर लगातार मुकदमा करा रहे थे, जिस दिन नीतीश कुमार को इसकी जानकारी हुई, बुरे दिन उनके आ गए। कहा सब कुछ ठीक है, संतोष सवाल खड़े करते हैं, करना चाहिए, लेकिन मुकदमाबाजी क्यों, केस क्यों करवाइएगा? और उसमें भी आप मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए पावर दिखा रहे हैं। हमें याद है वो सारी चीजें, सारे लोग हतप्रभ थे, तो वो सारी चीजें हमने देखा है। लेकिन सम्राट चौधरी का ये 2 पत्र दिखा रहा है कि नहीं, अब चीजें इससे थोड़ी इतर हो रही है। अभी फिलहाल जुलूस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, और उस कंट्रोल को लेकर पटना एसडीओ की तरफ से जो पत्र जारी हुआ है 20 तारीख को, TRE 4 को लेकर आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं छात्र संगठन के लोग। 4 वो भी जेल में है ही, दिलीप जेल में है, 3 और छात्र जेल में है। नीतीश कुमार भी जेल भेजने में कसर नहीं छोड़ते थे। पता, इनके कार्यकाल में, 20 वर्षों के कार्यकाल में बहुत सारे छात्र नेताओं पर FIR दर्ज हुआ है, जबकि खुद छात्र राजनीति से ये आए यहाँ। और अगर उस दौर में प्रशासन, उस दौर में कांग्रेस अगर इसी तरीके से मुकदमाबाजी किए रहता है तो न लालू मुख्यमंत्री बन पाते, न नीतीश बन पाते, किसी न किसी में तो सजा हो ही जाती। आज तक तो हम कभी नहीं देखे कि नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस के जमाने का, आपातकाल के दौर का किसी मुकदमे में जो है सो इनको हाजिरी बजाना पड़ रहा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार जब बनी तो सारा मुकदमा ये लोग अपना वापस ले लिए, तो वो उस मिजाज में आए हुए थे। तो छात्रों को छात्र राजनीति तो चलता ही रहता है, लेकिन इस तरीके से उस राजनीति को कमजोर करने के लिए एसडीओ के यहाँ से नोटिस जारी हो रहा है, हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है, जिससे लग रहा है कि भाई ये लोग आंदोलन करने जा रहा है या फिर कुछ और बात।
अरे ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, इस अधिकार से आप कैसे वंचित कर सकते हैं किसी को? आंदोलन, प्रोटेस्ट, मसाल जुलूस, ये सब तो हमें गांधी बाबा देकर गए हैं। अरे यही ने एक तरीका है। दुनिया को गांधी जी ने क्या दिया? इससे पहले, गांधी जी के आने से पहले पूरी दुनिया में सत्ता से जब लोग बगावत करते थे या सत्ता के खिलाफ जब आवाज उठती थी तो लोग सड़क पर उतरते थे, गोलियां चलती थी, मार काट होता था, यही होता था ना। गांधी ने एक नया प्रयोग किया कि लोगों के हाथों में सत्ता को कंट्रोल करने के लिए या सत्ता से सवाल करने के लिए आंदोलन, प्रोटेस्ट, सत्याग्रह, धरना, उपवास, ये सब क्या है? ये सब तो गांधी जी दे के गए। उससे पहले, उनके आने से पहले थोड़ी ये सब चीज होता था। ये पूरी तौर पर गांधी जी का दिया हुआ है। गांधी जी, टॉल्स्टॉय और बाकी लोगों से ये चीजें उन्होंने महसूस किया और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। आज पूरी दुनिया उसी में। कैंडल मार्च क्या है? वही है ना, प्रोटेस्ट करने का तरीका है, अहिंसात्मक तरीके से। उस पर भी आप रोक लगा रहे हैं, तब तो फिर सवाल उठेगा ना सम्राट भाई, सवाल उठ रहा है। आप TRE-4 को लेकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी अपने आप में एक अलग संदेश जा रहा है कि TRE-4 को लेकर बात करिए ना। अब कितने समय में इसका वैकेंसी निकलेगा या क्या भी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में क्या परेशानी है? खजाना खाली है, आप कह नहीं सकते, लेकिन उसका भी तो तरीका है। उस तरीके से आप छात्रों से बात करिए, मिलिए, एक प्रतिनिधि मंडल बना दीजिए जिनसे जाकर लोग मिले। ये एक डेमोक्रेसी में ये तरीका है। लेकिन नहीं, इन सब तरीकों को छोड़कर आप आंदोलन पर अगर हम प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे मांगों को लेकर, तो हम कार्रवाई कर देंगे। मतलब ये SDO का ये नोटिस क्या है? कुछ दिन हंगामा होगा, कुछ दिन कुछ भी होगा। उस दिन सड़क पर उतरेंगे, हंगामा होगा। स्वाभाविक तौर पर पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती है, पुलिस एक्शन में आएगी, लाठीचार्ज होगा, छात्र भी सामने आएंगे। तो मतलब दोहरी कार्रवाई आप कर सके कि हम आपसे बॉन्ड भरा लिए फिर भी आप आंदोलन किए, तो ये तरीका सही नहीं है। और उसके बाद जैन जी से निपटने को लेकर जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बुलाए हैं, मतलब ये खतरा आपको महसूस हो रहा है क्या? आपको लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी, वो आपके कामकाज से नाराज है या फिर नाराज हो सकता है? पड़ोसी मुल्क में आपने जो देखा है वो कहीं न कहीं वो एक इंडिकेटर के तौर पर आप देख रहे हैं। इसलिए पदाधिकारियों को 54 घंटे का अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने बुलाया है। जैन जी के आंदोलन से कैसे निपटा जा सकता है, उस पर वर्कशॉप है। तो ये सारी चीजें क्या है? आप वर्कशॉप कीजिए ना कि जनता कितना फैमिलियर हो सकता है आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आप मजबूत कीजिए, RTI कानून को मजबूत करिए, जुडिशियरी में जो स्थिति है उसको मजबूत कीजिए, पत्रकारिता को आप मजबूती दीजिए। ये सब सॉफ्टी वॉल्व है। बार बार हम नेताओं को कहते हैं कि ये जो है ना, मीडिया, आंदोलन, प्रोटेस्ट, जुडिशियरी, ये सब क्या है? सॉफ्टी वॉल्व है। इसको अगर ज़्यादा टाइट कीजिएगा ना तो नुकसान आप ही को होगा। किसी दिन विस्फोट हो गया तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा आपको। ये बात समझने की जरूरत है। चलिए, इस पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।